काम कुमार आचार्य महाराज का 35 वर्ष की साधना। कितने वर्ष की साधना थी? 35 वर्ष की साधना। उनकी दिल्ली बड़ौदा आदि में भी चतुर्मास संपन्न हुई थी। कबूल नगर में चतुर्मास संपन्न हुआ था, है ना। हम अंदर के प्रकरण में नहीं जाएंगे, क्या समझे हम लोग? अंदर वाले प्रकरण में ना हम थे, ना पूरी पक्की खबर हमको वो भी कुछ। हाँ, इस प्रकरण पे अवध जाएंगे। दिगंबर मुद्रा, कौन सी मुद्रा? बंधुओं, मानते हैं आज चिंगारी लगी है तो कल ज्वाला बनने में वक्त नहीं लगेगा। मानते हैं कि आज ये घटना हुई है, पर आज हमारा जैन समाज पूरा शांत बैठा हुआ है, उसे कोई मतलब नहीं। कुछ लोग तो इस पर है, अरे हमें क्या करना, महाराष्ट्र की बात है, मैंने कर्नाटक की बात है, यूपी में क्यों, दिल्ली में क्यों अपन शोर करें। कोई ये सोच रहा होगा, अरे हमारे महाराज तो नहीं है, दूसरे महाराज, हमें क्या करना। कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं, अरे महाराज तो 20पंथी हैं, हमें क्या करना। कुछ तो ये धारणा बनाकर बैठे हुए हैं, हमें क्या करना। वो तो एक मठ पर, एक स्थान पर 15 साल से रह रहे थे, हमें क्या करना। मानवा वो याद रखना, इन सारे प्रकरणों में ना जाकर हमको एक बात का ध्यान रखना चाहिए। आज बगल के पड़ोस में अगर चिंगारी उठी है तो वो कल चिंगारी हमारे बगल के घर को भी जलाकर राख कर सकती है, याद रखना। आज घटना अगर उसके पड़ोस के घर में हुई है तो याद रखना, अगर हमने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उस पर कोई हम लोगों ने जागरूकता नहीं दिखाई, तो कल हो सकता है और साधुओं पर यह दिक्कत आ सकती है। महानुभावों, विचार करना है, सोचना है। आज हम किस ओर हम लोग जा रहे हैं, किस ओर हमारी धारणा है। मैं यहां पर हिंसात्मक बात को कहने के लिए उपदेश नहीं दूंगा, आप हिंसा करो, ऐसा करो, उसको पकड़ो, इसको मारो, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा उपदेश नहीं दूंगा मैं। ना मैं आपसे कहूंगा, हाँ इतना मैं कहूंगा कि दिगंबर साधुओं की सुरक्षा रखना श्रावकों का प्रथम कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? हमारे तो मां बाप है नहीं अब, क्या समझे। जिस दिन दीक्षा ली थी उस दिन तो अपने मां बाप को छोड़ दिया। अब हमारा मां बाप कौन है? हमारी समाज ही हमारा मां बाप है। मां बाप का मतलब क्या? वही निर्गंत साधुओं की चर्या करा सकती है। अब वो समय नहीं है कि जंगल में साधु रह रहा है, अकेले विहार करना है, अकेले जाना है। याद रखना, पहले भी उपसर्ग हुआ था, 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ, ठीक है ना। सर पर क्या जला दी? सिगड़ी जला दी, घानी में पिसवा दिया। मानते उन साधकों ने कुछ नहीं कहा, आत्म साधना में रही, पर श्रावकों ने कुछ ना कुछ। आप विचार कर लीजिए, जब हस्तिनापुर में 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ था तो विष्णु कुमार मुनि ने भी उनके उपसर्ग को टालने के लिए अपने उस चतुर्मास काल का उल्लंघन कर कहां आए थे? हस्तिनापुर में आए थे। विचार करिए, सोचिए, आज हमारे दिगंबरत्व के ऊपर तलवार लटकी हुई है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ना हमारे तीर्थ सुरक्षित है और ना अब हमारी दिगंबर मुद्रा सुरक्षित है, और आपका तो कुछ कहना ही नहीं। आप सुरक्षित हो या नहीं हो ये तो आप जानो। और वैसे देखें, आज श्रावक भी सुरक्षित नहीं है। आज इतना
वो हो चुका है। व्यक्ति इतना अपने में जीना प्रारंभ कर दिया है, उसको सामने वाले से कोई मतलब नहीं है। पर याद रखना, हमको एक दूसरे का क्या करना पड़ेगा? परस्पर में उपकार करना पड़ेगा। परस्परो जीवाना। हम लोग क्या लगाते हैं? जो जैन शासन का कोई सिंबल कोई है, कोई चिन्ह है, तो वो क्या है? परस्परो जीवाना। हाथ बना होता है, नीचे क्या लगा होता है? परस्परो जीवाना। लिखते हैं हम लोग, मत लिखने के लिए, पढ़ने के लिए। जब करने का समय आता है तो हम लोग पीछे हट जाते हैं। ऐसे बहुत से निर्गंत साधुओं के लिए, और जो जैन साधु हैं उनमें क्या, बिहार में क्या होती है? बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। बहुत सुंदर एक कड़वा सत्य है, आपको सुनना पड़ेगा। बैंड बाजों के साथ लाते हो और 4 लोगों के साथ में छोड़ देते हो। लाते हो तो कैसे लाते हो? बड़े ठाट वाट के साथ लाते हो, नगर में लाते हो। क्यों जी? कड़वा सत्य है। जब साधुओं को नगर में लाते हो तो 4 नहीं, कितने सारे बैंड लगाकर लाते हो, कितनी से भव्यता के साथ लेकर आते हो, जोर शोर से व्यवस्था करते हो। जब नगर में मुनराज रहते हैं और उसके बाद में नगर के बाहर तक कभी कभी तो ऐसा होता है कि साधु को कमंडल स्वयं पकड़कर ही बिहार करना रोड पर पड़ता है। जब रोड पर चलते हैं ना, तो याद रखना, रोड पर चलना कोई साधारण काम नहीं है। इतना सारा ट्रैफिक चलता है, अगर किसी ने एक ठोकर मार दी, पता नहीं कितने किलोमीटर जाकर वो साधक गिरेगा। पहले तो मार्ग थे, कच्चे मार्ग थे, अब तो कच्चे मार्ग भी नहीं है, पक्के मार्ग को चलना पड़ता है। कोई गाड़ी आई, बहुत हम लोग रोड डेली अखबार के माध्यम से, आजकल तो सोशल मीडिया का बहुत अच्छा साधन है, उसके माध्यम से हम प्रतिदिन क्या सुन लेते हैं? खबर सुन लेते हैं, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, ऐसा हो गया। फिर भी हमारे जैन समाज पर एक कोई भी असर नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, 2 दिन गर्मा गर्मी रही, 2 दिन चैनलों की, सोशल मीडिया की वो हाईलाइट क्या रहा, न्यूज रही। मन में आया तो भेज दिया, मन में नहीं आया तो नहीं भेजा, पढ़कर रख दिया। महान बाबू, विचार करना है एक बात। और रात को 10 बजे तक भैयावर्ती करते हो, कितने बजे तक? 9 बजे तक, 10 बजे तक। उसके बाद महाराज को क्या कर देते हैं? थाले में बंद कर देते हैं। और फिर कब मिलते हो? सुबह 5 बजे, 6 बजे, भी समय हो, उस बीच में मंदिर जी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ भी नहीं पता। अगर साधु का अचानक स्वास्थ्य बिगड़ जाए, क्या हो जाए बताओ? आज ये विषय जो बिंदु है ना, बड़े चिंतन वाले बिंदु है। हमने एक समय देखा जब बहुत मतलब आचार्य सिंह के साथ रहे, कोल्हापुर भी रहे, महाराज जी के साथ रहे, चतुर्मासी पूर्व में किए थे। और ये 2008 और 9 तक, जब तक मैं तो कहूँगा जब तक ये मोबाइल युग नहीं आया था। कौन सा युग नहीं आया था? मोबाइल युग नहीं आया था। ये कम 8 और 9 तक व्यक्ति फ्री था, मोबाइल युग से दूर था, और जहां तक 10वीं समथिंग 10 में असर आना प्रारंभ हो गया था। 9 तक सादा फोन था, वो मतलब नहीं था। नहीं, वो तो 92 में आया था। मैं अब इंडिया मतलब अपने भारत की बात कर रहा हूँ। भारत में आप पहले लोग कहाँ सुनते थे? पहले सुनने के पैसे, करने के पैसे, इतना में पब्लिकली नहीं था। पहले अगर कोई व्यक्ति का अच्छा मोबाइल रखता था तो बड़ा आदमी माना जाता था। आजकल तो एक ठेली चलाने वाला एप्पल फोन लेके घूम रहा है। क्या घूम रहा है?
बातें सुनने वाली, समझने वाली बात है, गंभीरता की बात है कि जब तक मोबाइल युग नहीं आया था, नगर में साधु को लेकर आते थे तो मुनियों के कक्ष में कमंडलों में पानी भरने वाला समाज का व्यक्ति होता था और समाज के 2-3 व्यक्ति महाराज के कमरे में ही या कमरे के बाहर विश्राम करते थे, सोते थे। अगर कोई जरूरत पड़ जाती थी तुरंत व्यवस्था बनाते थे। आज बताओ कोई मुनिराज के कक्ष में सोता है क्या? विचारनी बात है, सोचने वाली बात है। नहीं लाया, रजमन कर दिया। बंधुओं, जब तक हम सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तब तक हमारा ये जिन मुद्रा क्या नहीं है, सुरक्षित नहीं है। अभी तो 2500 कुछ ही वर्ष निकले हैं, अरे तो कितना चलाना है इसको? 18,500 वर्ष तक इस मुद्रा को, इस पीछी कमंडल को क्या रखना है? सुरक्षित रखना है। हमारी दृष्टि में जब तक ये नहीं आएगा मात, पीछी और कमंडल, क्या नहीं आएगा? पहले की दृष्टि में सिर्फ क्या था? पीछी, कमंडल। नगर में जब मुनिराज का आगमन होता था, आगमन की खबर मिलती थी तो सभी लोग दर्शन के लिए भागते थे। चलो महाराज जी का आए, संग आया है। अगर मंदिर के बाहर अगर कमंडल रखा हुआ मिल जाता था तो मन कैसा होता था? बड़ा ही आनंदित होता था कि आज नगर में कौन आया है? दृगंत साधक आया है, कोई मुद्रा के धारी आए हैं, कोई वीतराग प्रभु का परिचय देने वाले वीतराग प्रभु के लहुरंदन आए हैं। और आज कमंडल दिखा मिल जाए तो अच्छा महाराज आए हैं, अच्छा ये बताओ कहां से आए हैं? संग नहीं, सुन तो लो पहले बात मेरी। कहां से आए हैं? अच्छा कब आए? क्यों मोहित, क्या बोलते हैं हम लोग? क्या धारणा हम लोगों की? कब आए, कहां से आए और लास्ट का क्या, कब जाएगा, है ना? यह भी प्रश्न समाधान मिल गया। अच्छा ये बताओ कौन से संघ से आए हैं? इनके गुरु का नाम क्या है? जैसे एक वो लगता है आजकल किसी चीज को पब्लिक करने के लिए क्या होता है, हैशटैग बोलते हैं उसको। मैं तो सुन लेता हूँ वो लोगों से, क्या बोलते हैं उसको? हैशटैग बोलते हैं ना। हैशटैग लगाकर उसका व्यक्ति का नाम, कोई कंपनी का जो भी नाम लिखना चाहते हो तो वो क्या होता है, जहां भी सर्च करोगे क्यों राकेश जी क्या आ जाएगा? जैसे ही हैशटैग का प्रयोग किया तुरंत क्या वही चीज कहां जाती है? सबसे पहले ऊपर के नंबर में। एक बार कोई अक्षर डाल तुरंत निकल के आ जाती है। आज व्यक्ति मुनिराज में भी क्या लगा देता है? हैशटैग लगाता है। अरे कौन संघ के हैं, कहां के हैं? और एक बड़ी सबसे बड़ी बीमारी ये मुनिराज अगर नगर में आए हैं तो बताओ इनके माध्यम से पैसा इकट्ठा होगा क्या? इकट्ठा होगा नहीं होगा? अगर इकट्ठा होता है तो हमारा ठीक है। इनके पास कितने सेठ लोग जुड़े हुए हैं, कितनी गाड़ियां आती हैं, कितने लोग आते हैं। हमारी बुद्धि कैसी हो गई है? धूमिल हो गई है, दुर्ध्यान पर जा रही है, उस मुद्रा पर नहीं जा रही है। तो महान बाबू यहाँ पर विषय बहुत लंबा है, ठीक है। अभी तो पूरा चतुर्मास काल ही बोलना है। और मैं तो कहूँ यह धर्म चर्चा ऐसी चर्चा है, हम 1 घंटा यहाँ बैठे हैं और 1 घंटे में क्या अपन चर्चा कर सकते हैं। पर याद रखना 33 सागर तक, कितने सागर तक? 33 सागर तक उस सर्वासिद्धि में चर्चा चलती है। और एक चर्चा एक बार होने के बाद फिर पुनः
नहीं आती है, फिर भी वह उस धर्म चर्चा से कैसे रहते हैं, मतलब तृप्त नहीं हो पाते, उनकी पूरी इच्छा नहीं हो पाती है। तो महान बाबू, ये जिनवाणी का सार है। और आचार्य भगवंत ने कहा जितना मत होंगे, क्या समझे भाई, क्यों राम स्वरूप जी क्या करोगे, जितना मत होंगे ना मट्ठे को दही को, उतना क्या निकलेगा, उतना ही नवनीत निकलेगा, लौनी निकलेगी, उतना ही सार की प्राप्ति होगी। तो महान बाबू, हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर बैठकर हम ज्यादा कुछ करें या ना कर पाए, पर जो हमारे जैन समाज में बड़ी दुखित जो घटना जो हुई है, कब से हुई, शायद 9 तारीख को, शायद ये पब्लिक है, हाँ जो भी तारीख इसमें रही हो, 5 तारीख को उनका अपहरण हुआ था, ठीक है ना। और आप लोगों ने शायद चैनलों के माध्यम से पढ़ा भी होगा उन निर्गंत साधक की किस प्रकार से एक निर्दयता के साथ हत्या की गई। करंट के माध्यम से पहले मुनराज को मारा गया, उसके बाद फिर उनके कुछ लोगों ने मिलकर क्या कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर कर कहाँ डाल दिए, बोरवेल में डाल दिया, उसमें डाल दिया। कितनी निर्दय हत्या। दिगंबर जी तो हम ग्रंथों में पढ़ा करते थे, गुरुओं से उपदेश के माध्यम से सुना करते थे, पर आज हमारे बीच में ऐसी घटना सुनने को मिली। तो दिगंबर समाज को या संपूर्ण जैन समाज को इस पर क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और विचार कर मत यही भावना मानी चाहिए, हे प्रभु आगे इस प्रकार निर्गंत मुनराजों पर किसी भी प्रकार का उपसर्ग ना आवे, और जिन लोगों ने उपसर्ग की भावना बनी हुई है उनकी बुद्धि कैसी हो, सही हो। और प्रशासनिक व्यवस्था पर हमें क्या करना चाहिए, हमको निर्गंत गुरुओं के व्यवहार में क्या करनी चाहिए, गुरुओं की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए मांग करना चाहिए। और वैसे सरकार के माध्यम से ऐसा प्रस्ताव पारित है कि जब निर्गंत किसी मुनराज का आगमन हो, तो अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां पर अगर एप्लीकेशन लगाते तो आपको वहां सुरक्षा मुनराजों के लिए दी जाती है। पर हम जैन समाज के लोग बड़े अकड़ू हैं। कैसे हैं, अकड़ू है, अरे कौन चक्कर लगाए, कौन जाए, हम लोग उसकी मांग नहीं करते हैं। जो हमको अधिकार मिला है तो अधिकार का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। कोई शब्द बोले बाद में सरफ निकल गया, कोई घटना हो गई और बाद में फिर नेतागिरी करने से कोई मतलब नहीं निकलता है। हमारे बीच से एक साधक चला गया, ठीक है ना, तो हम उस साधक के लिए यही भावना है कि जहाँ पर भी वो पहुँचे हों, अब क्या परिणाम रहे होंगे वो तो भाई उन पर आधीन है। पर निर्गंत, और एक बात याद रखना, जब तक हाथ में पीछी कमंडल उसके है तब तक उस साधक की दुर्गति नहीं हो सकती। यह पीछी कमंडल दुर्गति कराने वाला नहीं है, और जिसकी दुर्गति होनी है उसकी पीछी कमंडल छूट जाएगा, ये बात पक्की है। इस बात को आप गांठ बांध लेना। आप याद रखना, जिस साधक ने आहार लेने के बाद चारों प्रकार के आहार का त्याग किया है, उसी समय से उसकी समाधि मरण शुरू हो जाता है। भक्त प्रत्याख्यान मरण के अंतर्गत भगवती आराधना में साविचार और अविचार 2 प्रकार का भक्त प्रत्याख्यान बताया। साविचार का मतलब क्या, प्लानिंग के अनुसार। अविचार का मतलब क्या हुआ, आहारचर्या के बाद जो चारों प्रकार के आहारों का त्याग किया है। जो मुनराज आहारचर्या करते हैं, कायुषर करते हैं आहार के बाद, वहीं पर चारों प्रकार के आहार का त्याग कर कर आते हैं। क्यों आते हैं, इसलिए आते हैं रास्ते में, मंदिर तक पहुंचने में, गुरु के पास तक पहुंचने में अगर मेरा कोई घटना हो जाती, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई समाधि हो जाती है, कोई अटैक पड़ जाता है, तो मेरा मरण किस में होगा, समाधि में मरण होगा, उसका कुमरण होने वाला नहीं है। इस बात को आप भगवती आराधना के जो वाक्य हैं, इसको आप अपने जीवन में उतार लेना। उनका जो भी आचार्य महाराज का समाधि मरण हुआ, उनके लिए यही भावना आए, हे भगवान जिस पर्याय में आप गए हो
वहां पर आप सम्यक्त को प्राप्त करें, सम्यक्त की साधना करें और आगे चलकर फिर ये निर्गंध दीक्षा को धारण कर कर अपना समाधि वर्ण कर कर अपने कर्मों को नष्ट कर कर कहाँ पहुंचे? सिद्धालय में पहुंचे। ऐसी उन मुनराज के लिए, ऐसे आचार्य भगवंत के लिए क्या करते हैं? मंगल प्रार्थना भगवान से अपन निवेदन करेंगे। ठीक है ना? इसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की। मात क्या था? केवल ज्ञान। एक बात याद रखना, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान ये पर्याय है। संपूर्ण क्या है उसमें? ज्ञान है। अवस्थाएं बता दी, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये क्या अवस्था बता दी। पर इससे ऊपर क्या है? ज्ञान। कैसा ज्ञान? समीचीन ज्ञान। और ये समीचीन ज्ञान ही हमारे दुर्ध्यान को नष्ट कर सकता है और किसी में ताकत नहीं है, कोई उपाय नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं, कल शाम को भैया वृत्ति हो रही थी महाराज जी की, तो एक सज्जन आए थे, नाम मुझे नहीं पता, बोले थे महाराज आचार्य श्री ऐसी कोई युक्ति बताओ जिससे हमारा ध्यान कैसा हो जाए? एकाग्र हो जाए। तो आचार्य महाराज बोले, अगर ध्यान एकाग्र करना है तो घरवार छोड़ना पड़ेगा। क्यों प्रेमचंद जी, क्या छोड़ना पड़ेगा? घरवार छोड़ना पड़ेगा, ये वस्त्र छोड़ने पड़ेंगे। और तब तक ये वस्त्र नहीं छूटेंगे तब तक आपका ध्यान भी एकाग्र होने वाला नहीं है। अगर ग्रस्त अवस्था में ही अगर ध्यान अगर एकाग्र हो सकता था तो तीर्थंकर जैसे महान पुरुषों को ग्रस्त आश्रम छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हमसे अधिक व्यवस्थाएं, हमसे अधिक ज्ञान, जन्म से भी कौन सा ज्ञान? 3 ज्ञान के आधारी, मति, श्रुति और अवधि। 3 ज्ञान थे उनके पास। कब से थे? जन्म से थे। जिनकी सारी की सारी व्यवस्थाएं कौन बना रहा था? देवलोक उनके सामने हाथ जोड़कर गर्भ कल्याणक से पूर्व ही, वो जीव के गर्भ में आने से पूर्व ही सारी व्यवस्थाओं को संचालित कर रहा था। कौन कर रहा था? देव स्वधर्म इंद्र, प्रथम स्वर्ग का अधिपति। कौन? स्वधर्म इंद्र। क्या कर रहा था? सारी व्यवस्थाओं में हाथ जोड़कर खड़ा हुआ था। अगर ध्यान घर में ही कर सकते थे, पर नहीं, उन्होंने किसका त्याग किया? वस्त्रों का त्याग किया, राजपाट का त्याग किया, वैभव का त्याग किया, तब जाकर वो उत्तम ध्यान में स्थिर हो पाए। और हम लोग क्या चाहते हैं? घर में ही कैसा हो जाए? ध्यान हो जाए। आचार्यों ने कहा, घर में रहोगे तो घर वालों का ही ध्यान रहेगा। विरले ही लोग होते हैं जो घर में रहकर अपनी आत्मा का, अपने प्रभु का, अपनी जिनवाणी का, अपने गुरुओं का ध्यान कर पाते हैं। कैसे लोग हैं? विरले लोग हैं। हम कहें कि नहीं हम तो करेंगे, नहीं, कहीं ना कहीं ध्यान में विकल्प खड़ा होगा ही। आचार्य भगवान कहते हैं हमारा ध्यान तभी एकाग्रचित हो सकता है, हमारा ध्यान एक ही बिंदु पर तब तक अधिक समय तक टिक सकता है, वो भी अंतिम मतलब अंतर मुहूर्त तक एक बिंदु पर। एक बात को याद रखना आप लोग, अगर हमारा ध्यान अगर एक बिंदु पर अगर अंतर मुहूर्त टिक जाता है तो केवल ज्ञान होने से हमको कोई भी नहीं रोक सकता। क्या होने से? केवल ज्ञान होने से कोई हमको नहीं रोक सकता। अगर एक बिंदु पर अगर आज भी क्या हो जाए? ध्यान एकाग्र हो जाए। पर ध्यान हमारा कैसा होता है? चंचल प्रवृत्ति का है। क्यों? जैसे कल चर्चा हम लोग कर रहे थे ना, क्या चर्चा थी? आत्म ध्यान।
पीड़ा जन्य ध्यान, दुख जन्य ध्यान, जिसमें इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंता और निदान। निदान की बात की थी हम लोगों ने कल। निदान की बात में क्या आया था? निदान किसे कहते हैं? इहलोक परलोक संबंधी भौतिक वस्तुओं की, संसार की वस्तुओं की, इंद्रिय जन सुख की कामना करना, उसे क्या कहते हैं? निदान कहते हैं। हमने किसी एक बहुत अच्छी गाड़ी को देखा, निदान की बात करें अपन, क्या क्या देखा हम लोगों ने? बहुत अच्छी गाड़ी देखी, मन में भा लिया, अरे ऐसी तो मेरे पास भी होनी चाहिए। क्या किसके पास होनी चाहिए? ऐसी तो मेरे पास होनी चाहिए। बताओ क्या हो गया? जब तक वो नहीं आ जाएगी, जब तक क्या लगी रहेगी? सल्ले लगी रहेगी। क्या लगी रहेगी? सल्ले लगी रहेगी। आचार्यों ने इसलिए वृत्तियों का जो स्वरूप बताया, आचार्य श्री उमा स्वामी कहते हैं निसल्लोह वृत्ति। क्या सूत्र दिया उमा स्वामी महाराज ने? व्रतों, जब व्रति की परिभाषा बताएगी, व्रति कौन? जो शल्य से रहित है, वो कौन है? व्रति है। और जो शल्य से सहित है, वो व्रत की भूमिका में अभी पीछे है। कैसे है? उसको अपन बाहरी वेशभूषा से तो व्रति कह सकते हैं, पर अंतरंग से जिसकी शल्य बैठी हुई है, वो कौन है? शल्य मतलब, शल्य का मतलब पता क्या बताया आचार्यों ने? जिस प्रकार हमारे उंगली में एक फांस घुस जाए, ध्यान कहां जाता है? शरीर तो बहुत बड़ा है ना, 5 फीट का शरीर है, 5-6 फीट का शरीर है, उंगली भी करीब 3 अंगुल की तो होगी आराम से। फांस कहां लगी? तनक सी फांस तन में लाके, तनक सी फांस थी ना, कहां लगी? यहां लगी ना। अब ध्यान कहां जा रहा है? बार बार छोटी सी उंगली पर ध्यान जा रहा है। ध्यान तो और की जाना चाहिए था ना, पर ध्यान कहां जा रहा है? उंगली पर जा रहा है। आचार्य भगवान कहते हैं उसी प्रकार हमारे जीवन में थोड़ी सी भी कोई शल्य है, और शल्य के अंतर्गत मिथ्या, माया और निदान। क्या आता है? शल्य कौन कौन सी है? मिथ्या, माया और निदान। आद ध्यान में भी निदान को लिया, और शल्य में भी किसको लिया? निदान को लिया। आचार्य भगवान कहते हैं यह समझना है, अगर हमने बाहर की वस्तु को देखकर अगर ऐसी कामना की, हे भगवान ये किसको मिल जाए? एक बार मुझे मिल जाए, तो क्या हुआ? निदान किया नहीं किया? अरे हमारे भगवान तो ऐसे हैं, बिन मांगे मोक्ष देते हैं। क्या देते हैं भगवान जी? कभी किसी ने मोक्ष मांगा हो कि भगवान ने मोक्ष दिया क्या? हमारे भीतरागी प्रभु शांतिनाथ भगवान, 2400 भगवान, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी, इनकी सन्निधि में जाने मात्र से ही हमें वो मिलता है जो हम मांगकर भी प्राप्त नहीं कर सकते। पर मांगते क्या है? भगवान मुझे स्वर्ग का क्या बना दे? अधिपति बना दे, स्वर्ग का अधिपति बना दे। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हे भगवान मुझे तीनों लोगों का अधिपति बना दे। कभी कहा क्या? मांगना है तो वही चीज मांगो जो वास्तविकता में सार्थकता बना उसका हो। मांगने की अगर प्रार्थना करनी है, कुछ प्राप्त करना है, तो ऐसी वस्तु मांगो, हे भगवान
मुझे ये क्या तू पत्थर दे रहा है? क्या दे रहा है? हे प्रभु, तू मुझे क्या पत्थर दे रहा है? मुझे ये रत्न नहीं चाहिए, मुझे ये धातुएं नहीं चाहिए। अगर देना है तो क्या दे? रत्नत्रय दे। क्या दे? कभी किसी ने रत्नत्रय मांगा है भगवान से? रत्नत्रय की पूजा तो की है, रत्नत्रय का व्याख्यान सुना है, रत्नत्रय का व्याख्यान पढ़ा भी है, और मौका मिलने पर रत्नत्रय धारियों को रत्नत्रय का स्वरूप भी बताने का मौका हमको मिला। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास रत्नत्रय तो नहीं होता है। क्या नहीं होता है? रत्नत्रय तो नहीं होता है, पर रत्नत्रय धारियों को रत्नत्रय का ज्ञान दिया जाता है। भगवान महाराज ऐसा करना चाहिए, आपका 3 रत्न है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यकता चारित्र है। पर कभी रत्नत्रय की प्रार्थना भगवान से की हम लोगों ने? रत्नत्रय के व्रत भी किए होंगे, बहुत से लोग करते भी होंगे। भादों में करते नहीं करते? रत्नत्रय आते नहीं आते? अपन है 13, 14 पूर्णमासी, त्रियोदशी को, चतुर्दशी को और पूर्णमासी को क्या रत्नत्रय प्रारंभ होते हैं, त्रियोदशी से होते हैं, और द्वादश से संयम का दिन होता है। तो यहां पर बात समझनी है, रत्नत्रय धारियों से क्या मांगा? रत्नत्रय मांगे क्या? क्या मांग लिया? हे भगवान, जो है थोड़ा बहुत दे दे, निदान कर लिया। आचार्य भगवान कहते हैं कि वो तो आपको बहुत कुछ देने वाला था, पर आपने निदान कर लिया तो क्या हुआ? आपने मैं थैला ही छोटा कर लिया। देना तो बड़ा चाह रहा था, आपने थैला छोटा लेकर गए, अपना पात्र छोटा लेकर गए, तो उसमें क्या मिला? जितना मांगा उतना ही मिला, और बाकी का जब मिलने आया तो हम लोगों ने क्या किया? तुरंत अपने पात्र को बंद कर दिया। आचार्य भगवान कहते हैं निदान नहीं करना, सब कुछ करो, क्या नहीं करो? निदान बंद मत करो। और जहां पर निदान बंद हो जाता है, बहुत से लोग होते हैं भगवान मैं प्रज्ञावान बन जाऊं, मैं शास्त्रों का ज्ञाता बन जाऊं। महान बाबू, जब साधक उत्तम ध्यान में तल्लीन होता है, लवलीन होता है, तो वहां पर 63 रिद्धियां प्रकट होती हैं। कितनी प्रकट होती हैं? 63 रिद्धियां प्रकट होती। 64वीं कौन सी है? बोधि। कौन सी है? बोधि। 63 रिद्धियां प्राप्त हो जाती है। 11 अंग नहीं, 10 अंग 14 पूर्व का, 11 अंग का पाठी हो जाता है, 1 अंग छूट जाता है। ठीक है ना? जैसी रिद्धियां प्रकट होती हैं तो साधक ध्यान में तल्लीन है, और रिद्धियों से जुड़े हुए जितने भी जो यक्ष यक्षिणी हैं, देवी देवता होते हैं, उनके अध्यक्ष देवी देवता होते हैं, वो क्या वहां पर खड़े हो जाते हैं? प्रभु, हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। क्या? हे प्रभु, हम आपकी सेवा में तत्पर हैं, बताओ हमारे लिए क्या आदेश है? अगर आपके सामने कोई देव प्रकट हो जाए, कौन प्रकट हो जाए? देव प्रकट हो जाए और आपको आशीर्वाद दे देगा, आपको कहते तथास्तु, जो मांगते हो वो आपको मिलेगा, तुरंत आपका ध्यान भंग हो जाएगा आपका। उसको क्या करोगे? तुरंत आदेश दे दोगे, भाई ऐसा कर, ऐसा कर, वैसा कर, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। पर साधक तो साधना में तल्लीन होते हैं, अनेक देवी देवता उनके चरणों में आकर आदेश मांगते हैं, पर मोक्ष मार्ग का साधक उनको कोई आदेश नहीं देता है। और जब आदेश नहीं देता है, अपने ध्यान की और शक्ति को बढ़ा लेता है, वहीं पर जाकर उस जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और आदेश देता है, अगर आदेश दे देता है तो ऊपर था, कहां आ जाता है?
तुरंत नीचे की ओर आ जाता है। कहां आ जाता है? नीचे की ओर आ जाता है। ऐसे बहुत से मोक्ष मार्ग के साधक थे जो ध्यान में तल्लीन थे, उत्कृष्ट साधना थी, पर आदेश के चक्कर में कहां आ गए? अपने मार्ग से च्युत हो गए। जो ध्यान की उत्कृष्ट स्थिति थी वहां से कहां आ गए? नीचे की ओर आ गए। और जैसे नीचे की ओर आए तो क्या हुआ बताओ? घाटा हुआ या फायदा? घाटा हुआ, नुकसान हुआ? है जी, नुकसान हुआ ना। कहां से कहां आ गए? जाना था मोक्ष, कहां आ गए? स्वर्ग में आ गए, अपने बीच में आ गए? नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं। अगर ध्यान की स्थिति अगर उत्कृष्ट बन रही हो, तुम क्या करें? उसमें और तल्लीन हो जाए और उसका अभ्यास करें और अध्ययन को बढ़ाएं, तब जाकर हमारा यह दुर्ध्यान नष्ट होता है। निदान कर लिया, इसके बाद पता कौन सा ध्यान आता है? 4 तो हो गए अपने। इसके बाद कौन सा आता है? रौद्र ध्यान। नाम ही कौन सा है? रुद्र, मतलब विकृत रूप। जिस ध्यान के होने के बाद जीव की स्थिति कैसे हो जाती है? बड़ी विकृत हो जाती है, क्रूर परिणाम उसके हो जाते हैं, जिसमें हिंसानंदी, चौर्यानंदी, है ना, और अब्रह्मनंदी, समन आदत में आता है हिंसानंदी, वृषानंदी और प्रज्ञानंदी। मतलब विषयों का संरक्षण की हमेशा परिणाम इसमें आनंद मानना। हिंसानंदी समझेंगे आप लोग, हिंसा धन आनंद। ऐसे बहुत से लोग हैं जो क्या करते हैं? हिंसा में ही आनंद मानते हैं। 24 घंटे मन में क्या चलता रहता है? अरे ऐसा करना है, वैसा करना है, इसको मार दो, इसको लड़ा दो। आप लोगों ने नारकी जीव को सुना? जो नारकी जीव होते हैं, छरडाला में ऐसी कौन सी लाइन आती है? असुर बड़ा में दुष्ट प्रचंड। असुर को मार के देव उस प्रथम नरक में जाकर क्या करते हैं? उन नारकियों को क्या करते हैं? आपस में लड़ा देते हैं। वहां पर भी हिंसानंदी होता है और वो क्या करते हैं? आपस में लड़ा देते हैं। लड़ाने के बाद दूर खड़े होकर क्या करते हैं? आनंद मनाते हैं। हाँ, बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, लड़ो। ऐसे लोग हमारे बीच में भी हैं, है? पाप कर्म, हाँ पाप कर्म है। वो अपने विभंगा बुद्धि ज्ञान से लगा लेते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, और वो भी अपना ज्ञान लगा देते हैं विभंगा। याद रखना, सम्यक्त्वी जीव कभी भी विवाद में नहीं पड़ेगा, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। अगर लड़ाई झगड़ा का प्रकरण अगर आ रहा है तो वो क्या करेगा? शांत रहेगा, टालने की कोशिश करेगा, छोड़ो, क्या करना क्या करना। और जब स्वाभिमान में बात, अगर स्वाभिमान में जब बात आ जाएगी तो छायक सम्यक दृष्टि भी श्रावक अपने आत्म संरक्षण के लिए, अपने धर्म के संरक्षण के लिए, अपने गुरुओं के संरक्षण के लिए क्या करता है? शस्त्र भी उठाने में पीछे नहीं हटता है। उसमें हिंसा नहीं होगी। महान भावों, याद रखना, अगर हिंसात्मक अगर हम किसी का व्याख्यान सुन भी रहे हैं, उसकी अनुमोदना कर रहे हैं,
ताली बजा रहे हैं, तो याद रखना वो ही आनंद आएगा। जैसे कहीं पर झगड़ा हो जाता है ना, हिंसात्मक प्रवृत्ति हो जाती है, हमारा उस वस्तु से कोई ना लेना है ना देना है, पर हम क्या करते हैं, दूसरों के माध्यम सुनते हो ना, क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने चले गए, किसने किसको मारा, अच्छा उसने मारा, ठीक, कोई बात नहीं। क्या हो गया, हिंसानंदी हो गया। एक आतंकवादी होता है, देखें आप लोगों ने, एक दिन की प्लानिंग नहीं होती है, कितने दिन की होती है, सालों की होती है, सालों से उसका प्लानिंग बनाता है, तब कहीं पर लास्ट समय पर जो समय निर्धारित किया जाता है, उस समय वो कार्य सफल हो या ना हो, पर जब से उसने वो प्लानिंग बनाई है ना, हिंसा में आनंद का और हिंसा संबंधी कार्य प्रारंभ किया है ना, तभी से उसको उतने सारे जीवों को भाव हिंसा लग रही है। क्या लग रही है, हिंसा दो प्रकार की, एक द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा। मच्छर हमारे पास आ गया, आया नहीं आया, सामयिक कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, मच्छर कहां आ गया, हमारे बुन 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 कान पर, सर पर घूम रहा है, ठीक है, हम उसको द्रव्य से तो मारा नहीं, मन में क्या आया, बहुत मच्छर है, बहुत काट रहे हैं, चले जाएं। क्या अब जाने का मतलब क्या हो, समझ गए आप लोग चले जाए। बताओ कौन सी हिंसा हुई, वो तुम्हारे भावों से, क्या तुम्हारे भावों से मरा, क्या नहीं मरा ना, पर हिंसा कौन सी हुई, भाव हिंसा हुई। हम लोग कोल्हापुर में थे, आचार्य सिंह के पास थे, तो आचार्य सिंह ने बहुत सुंदर एक बात समझाई हम लोगों को। उन्होंने बोला, आप हमारे दर्शन करने के लिए आए हैं, हमारे पास बैठे हुए हैं, और आपके आगे सामने व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई साधु बैठा हुआ है, या कोई श्रावक बैठा हुआ है, या कोई जो भी भीतर चल रहा हो, आप थोड़े उससे पीछे हैं, वो आपसे आगे है, आप मिलना चाह रहे हैं, आप बात करना चाह रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति हट नहीं रहा है, वो अपनी बात कह रहा है, आप मन ही मन क्या सोच रहे हो क्यों जी, क्या सोच रहे हो बताओ आप लोग है? कब हटे, और मैं क्या करूं, अपनी बात रखूं, पर क्या होता है, वो तो अपने समय के अनुसार ही हटेगा, और कभी कभी मन में क्या भावा, कभी इतने इतने परिणाम क्रूर हो जाते हैं, अरे यार निवट ही जाए, ये टिंटा ही घट जाए, कैसे विचार आता है, हटी जाए, रास्ता हटाओ इसमें से। ये कौन सी हिंसा हुई, भाव हिंसा। बहुत से लोग भाव हिंसा के माध्यम से किसी को मार भी नहीं पाते, फिर भी एक बहुत अच्छा कथन आता है भाव हिंसा के बारे में समझने के लिए। लवण समुद्र में एक मत्स्य होता है, मत्स्य बहुत बड़ा, कितना 500 धनुष काया का होता है ना, कितना होता है, ऐसे बहुत बड़ा विशाल रूप होता है उसका, है ना, विशाल काय का होता है, तंदुल मत्स्य के बारे में बोलते हैं अपन। जब मुंह फाड़ता है ना, है हाँ मत्स्य होता है वो, तंदुल मत्स्य बोलते हैं उसको, मुंह फाड़ता है ना, तो उसके मुंह में जाने कितने जीव राशियां कहां जाती हैं, आपके मुंह में जाती, आती रहती हैं और जाती रहती हैं, पर किसी का सेवन नहीं कर पाता वो।
पर उसके कान में रहने वाला एक छोटा सा कीड़ा क्या चिंतन करता है? अगर इसकी जगह कौन होता तो क्या करता? एक को नहीं छोड़ता। कहां जाता है? नरक जाता है वो। कौन सा नरक? 7वें नरक जाता है। विचार कर लीजिए आप लोग। कहीं पर विशाल झगड़ा हो जाता है, कहीं पर उपद्रव हो जाता है, वहां पर क्या कहते हैं? क्रोध में आकर कितने हमारे कुपरिणाम बन जाते हैं। अगर मैं होता ना तो किसी को नहीं छोड़ता, ऐसे परिणाम आते। हिंसा आनंदी, हिंसा में आनंद मानना। महानुभावों विचार करिए, सोचिए, एक बार चिंतन करिए जिनेंद्र भगवान की वाणी का। हम लोग बहुत सारे न्यूज चैनल देखते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं। पढ़ते नहीं पढ़ते अपन? आप लोग पढ़ते होंगे, सारे लोग न्यूज चैनल में देखते होंगे आप लोग, है ना? उसमें ऐसी और हिंसात्मक खबरें भी आती हैं। और ये टीवी चैनल वाले अच्छी बात कम दिखाते हैं, बुरी बात ज्यादा दिखाते हैं, और बार बार रिपीट कर कर। कहां है न्यूज वाले? पेपर वाले बैठे नहीं बैठे? क्या पेपर वाले हो आप? कौन सा पेपर है आपका? कौन सा था? अब नहीं है, नव भारत टाइम्स। एक छोटी सी न्यूज को इतना बड़ा कर देते हैं कि उसको देखकर लोग क्या हो जाते हैं? और उत्तेजित हो जाते हैं। उनके परिणाम और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। और वो क्या करते हैं? उस न्यूज को देखकर, हिंसात्मक खबर को सुनकर कैसे हो जाते हैं? हिंसात्मक हो जाते हैं। हिंसा नंदी। अभी समय शेखर का प्रकरण चला था, आप लोगों ने सुना होगा, सब लोगों ने। दिल्ली में तो बहुत ज्यादा चला, और पूरे भारत में चला था। वो चला था ना शेखर जी का। शेखर जी के संरक्षण के लिए बहुत से लोगों ने हिंसा नंदी भी की। क्या की? धर्म की आड़ में, शेखर जी की आड़ में क्या किया? ऐसे ऐसे कर्म का बंद कर लिया। शायद वो कर्म का बंद जब उदय में आएगा तब पता चलेगा कि हमने धर्म की आड़ में कैसा कर्म का बंद किया था। उद्देश्य ठीक था, लक्ष्य ठीक था, पर हमारी व्यवस्था वो ठीक नहीं थी। मैं ऐसा नहीं कहूंगा सभी लोगों ने दुर्ध्यान किया, सभी लोगों ने हिंसात्मक कार्य किया, नहीं। कुछ ऐसे भी प्राणी थे जिन्होंने क्या किया? बहुत सारे शब्दों का प्रयोग भी गलत किया। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस आयोजनों में, उस रैलियों में उपदेश करने का मौका मिला, सुनने को मौका मिला। ऐसा हुआ, लोगों ने जो मन में आया, हिंसात्मक, जहां तक है पुतले भी फूंक दिए थे। ऐसा ही सुनने में शायद नहीं फूंक पाए तो मन में विचार तो बहुत आए थे। हिंसानंदी, विचार करिए। आज हमारी जैन समाज में एक प्रकरण चल रहा है, और आज का ही नहीं है, करीब 2-3 दिन से चल रहा है। पता है आप लोगों को? किसको पता है? काम कुमार आचार्य महाराज का 35 वर्ष की साधना। कितने वर्ष की साधना थी? 35 वर्ष की साधना। उनकी दिल्ली बड़ौदा आदि में भी चतुर्मास संपन्न हुई थी। कबूल नगर में चतुर्मास संपन्न हुआ था, है ना? हम अंदर के प्रकरण में नहीं जाएंगे, क्या समझे आप लोग? अंदर वाले प्रकरण में ना हम थे, ना पूरी पक्की खबर हमको वो भी कुछ। हाँ, इस प्रकरण पे अवध जाएंगे। दिगंबर मुद्रा,
कौन सी मुद्रा? बंधुओं, मानते हैं आज चिंगारी लगी है तो कल ज्वाला बनने में वक्त नहीं लगेगा। मानते हैं कि आज ये घटना हुई है, पर आज हमारा जैन समाज पूरा शांत बैठा हुआ है, उसे कोई मतलब नहीं। कुछ लोग तो इस पर है, अरे हमें क्या करना, महाराष्ट्र की बात है, मैंने कर्नाटक की बात है, यूपी में क्यों, दिल्ली में क्यों अपन शोर करें। कोई ये सोच रहा होगा अरे हमारे महाराज थोड़े ही हैं, दूसरे महाराज, हमें क्या करना। कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं अरे महाराज तो 20 बनती हैं, हमें क्या करना। कुछ तो ये धारणा बनाकर बैठे हुए हैं हमें क्या करना। वो तो एक मठ पर, एक स्थान पर 15 साल से रह रहे थे, हमें क्या करना। मानवा वो याद रखना, इन सारे प्रकरणों में ना जाकर हमको एक बात का ध्यान रखना चाहिए। आज बगल के पड़ोस में अगर चिंगारी उठी है तो वो कल चिंगारी हमारे बगल के घर को भी जलाकर राख कर सकती है, याद रखना। आज घटना अगर उसके पड़ोस के घर में हुई है तो याद रखना, अगर हमने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उस पर कोई हम लोगों ने जागरूकता नहीं दिखाई, तो कल हो सकता और साधुओं पर यह दिक्कत आ सकती है। महानुभावों, विचार करना है, सोचना है, आज हम किस ओर हम लोग जा रहे हैं, किस ओर हमारी धारणा है। मैं यहां पर हिंसात्मक बात को कहने के लिए उपदेश नहीं दूंगा, आप हिंसा करो, ऐसा करो, उसको पकड़ो, इसको मारो, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा उपदेश नहीं दूंगा मैं। ना मैं आपसे कहूंगा, हाँ इतना मैं से कहूंगा कि दिगंबर साधुओं की सुरक्षा रखना श्रावकों का प्रथम कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? हमारे तो माँ बाप है नहीं, अब क्या समझे। जिस दिन दीक्षा ली थी उस दिन तो अपने माँ बाप को छोड़ दिया। अब हमारा माँ बाप कौन है? हमारी समाज ही हमारा माँ बाप है। माँ बाप का मतलब क्या? वही निर्गंत साधुओं की चर्या करा सकती है। अब वो समय नहीं है कि जंगल में साधु रह रहा है, अकेले विहार करना है, अकेले जाना है। याद रखना, पहले भी उपसर्ग हुआ था, 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ, ठीक है ना। सर पर क्या जला दी? सिगड़ी जला दी, घानी में पिसवा दिया। मानते उन साधकों ने कुछ नहीं कहा, आत्म साधना में रही, पर श्रावकों ने कुछ ना कुछ, आप विचार कर लीजिए, जब हस्तिनापुर में 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ था तो विष्णु कुमार मुनि ने भी उनके उपसर्ग को टालने के लिए अपने उस चतुर्मास काल का उल्लंघन कर कहां आए थे? हस्तिनापुर में आए थे। विचार करिए, सोचिए, आज हमारे दिगंबरत्व के ऊपर तलवार लटकी हुई है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ना हमारे तीर्थ सुरक्षित है और ना अब हमारी दिगंबर मुद्रा सुरक्षित है, और आपका तो कुछ कहना ही नहीं। आप सुरक्षित हो या नहीं हो ये तो आप जानो। और वैसे देखें आज श्रावक भी सुरक्षित नहीं है। आज इतना वो हो चुका है, व्यक्ति इतना अपने में जीना प्रारंभ कर दिया है, उसको सामने वाले से कोई मतलब नहीं है। पर याद रखना, हमको एक दूसरे का क्या करना पड़ेगा? परस्पर में उपकार करना पड़ेगा, परस्परो जीवाना। हम लोग क्या लगाते हैं, जो जैन शासन का कोई सिंबल कोई है, कोई चिन्ह है, तो वो क्या है? परस्परो जीवाना। हाथ बना होता है, नीचे क्या लगा होता है? परस्परो जीवा। लिखते हैं आप लोग, मत लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, जब करने का समय आता है तो
हम लोग पीछे हट जाते हैं। ऐसे बहुत से निर्गंत साधुओं के लिए, और जो जैन साधु हैं उनमें क्या, बिहार में क्या होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। बहुत सुंदर एक कड़वा सत्य है, आपको सुनना पड़ेगा। बैंड बाजों के साथ लाते हो और 4 लोगों के साथ में छोड़ देते हो। लाते हो तो कैसे लाते हो, बड़े ठाट वाट के साथ लाते हो, नगर में लाते हो। क्यों जी, कड़वा सत्य है। जब साधुओं को नगर में लाते हो तो 4 नहीं, कितने सारे बैंड लगाकर लाते हो, कितनी से भव्यता के साथ लेकर आते हो, जोर शोर से व्यवस्था करते हो। जब नगर में मुनराज रहते हैं और उसके बाद में नगर के बाहर तक कभी कभी तो ऐसा होता है कि साधु को कमंडल स्वयं पकड़कर ही विहार करना रोड पर पड़ता है। जब रोड पर चलते हैं ना, तो याद रखना, रोड पर चलना कोई साधारण काम नहीं है। इतना सारा ट्रैफिक चलता है, अगर किसी ने एक ठोकर मार दी, पता नहीं कितने किलोमीटर जाकर वो साधक गिरेगा। पहले तो मार्ग थे, कच्चे मार्ग थे, अब तो कच्चे मार्ग भी नहीं है, पक्के मार्ग को चलना पड़ता है। कोई गाड़ी आई, बहुत हम लोग रोड डेली अखबार के माध्यम से, आजकल तो सोशल मीडिया का बहुत अच्छा साधन है, उसके माध्यम से हम प्रतिदिन क्या सुन लेते हैं, खबर सुन लेते हैं, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, ऐसा हो गया। फिर भी हमारे जैन समाज पर एक कोई भी असर नहीं पड़ता। ठीक है, 2 दिन गर्मा गर्मी रही, 2 दिन चैनलों की, सोशल मीडिया की वो हाईलाइट क्या रहा, न्यूज रही। मन में आया तो भेज दिया, मन में नहीं आया तो नहीं भेजा, पढ़कर रख दिया। महान बाबू, विचार करना है एक बात। और रात को 10 बजे तक भैयावर्ती करते हो, कितने बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक। उसके बाद महाराज को क्या कर देते हैं, थैले में बंद कर देते हैं। और फिर कब मिलते हो, सुबह 5 बजे, 6 बजे, जो भी समय हो, उस बीच से मंदिर जी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ भी नहीं पता। अगर साधु का अचानक स्वास्थ्य बिगड़ जाए, क्या हो जाए बताओ। आज ये विषय जो बिंदु है ना, बड़े चिंतन वाली बिंदु है। हमने एक समय देखा जब बहुत, मतलब आचार्य सिंह के साथ रहे, कोल्हापुर भी रहे, महाराज जी के साथ रहे, चतुर्मासी पूर्व में किए थे। और ये 2008 और 9 तक, जब तक मैं तो कहूँगा जब तक ये मोबाइल युग नहीं आया था। कौन सा युग नहीं आया था, मोबाइल युग नहीं आया था। ये कम 8 और 9 तक व्यक्ति फ्री था, मोबाइल युग से दूर था। और ज्यादा 10 समथिंग 10 में असर आना प्रारंभ हो गया था। 9 तक सादापन था, तो मतलब नहीं था। नहीं, वो तो 92 में आया था। मैं अब इंडिया, मतलब अपने भारत की बात कर रहा हूँ। भारत में आप पहले लोग कहाँ सुनते थे, पहले सुनने के पैसे, करने के पैसे, इतना में पब्लिकली नहीं था। पहले अगर कोई व्यक्ति का अच्छा मोबाइल रखता था तो बड़ा आदमी माना जाता था। आजकल तो एक ठेली चलाने वाला एप्पल फोन लेके घूम रहा है। क्या घूम रहा है? बात है सुनने वाली, समझने वाली बात है, गंभीरता की बात है कि जब तक मोबाइल युग नहीं आया था, नगर में साधु को लेकर आते थे तो मुनियों के कक्ष में, कमंडलों में पानी भरने वाला समाज का व्यक्ति होता था। और समाज के 2-3 व्यक्ति महाराज के कमरे में ही या कमरे के बाहर विश्राम करते थे, सोते थे। अगर कोई जरूरत पड़ जाती थी तुरंत व्यवस्था बनाते थे। आज बताओ, कोई मुनराज के कक्ष में सोता है क्या? विचारनी बात है, सोचने वाली बात है। नहीं लाया, रजमन कर दिया।
बंधुओं, जब तक हम सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तब तक हमारा ये जिन मुद्रा क्या नहीं है, सुरक्षित नहीं है। अभी तो 2500 कुछ ही वर्ष निकले हैं, अरे तो कितना चलाना है इसको, 18,500 वर्ष तक इस मुद्रा को, इस पीछी कमंडल को क्या रखना है, सुरक्षित रखना है। हमारी दृष्टि में जब तक ये नहीं आएगा मात, पीछी और कमंडल, क्या नहीं आएगा। पहले की दृष्टि में सिर्फ क्या था, पीछी, कमंडल। नगर में जब मुनराज का आगमन होता था, आगमन की खबर मिलती थी, तो सभी लोग दर्शन के लिए भागते थे। चलो महाराज जी का संग आया है। अगर मंदिर के बाहर अगर कमंडल रखा हुआ मिल जाता था तो मन कैसा होता था, बड़ा ही आनंदित होता था कि आज नगर में कौन आया है, दृगंत साधक आया है, कोई मुद्रा के धारी आए हैं, कोई वीतराग प्रभु का परिचय देने वाले वीतराग प्रभु के लहुरंदन आए हैं। और आज कमंडल दिखा मिल जाए तो अच्छा महाराज आए हैं, अच्छा ये बताओ कहां से आए हैं, संग नहीं सुन तो लो पहले बात मेरी, कहां से आए हैं, अच्छा कब आए क्यों मोहित, क्या बोलते हैं हम लोग, क्या धारणा हम लोगों की, कब आए, कहां से आए, और लास्ट का क्या, कब जाएगा, है ना। यह भी प्रश्न समाधान मिल गया। अच्छा ये बताओ कौन से संघ से आए हैं, इनके गुरु का नाम क्या है। जैसे एक वो लगता है आजकल किसी चीज को पब्लिक करने के लिए क्या होता है, हैशटैग बोलते हैं उसको, मैं तो सुन लेता हूं वो लोगों से, क्या बोलते हैं उसको, हैशटैग बोलते हैं ना। हैशटैग लगाकर उसका व्यक्ति का नाम, कोई कंपनी का जो भी नाम लिखना चाहते हो तो वो क्या होता है, जहां भी सर्च करोगे, क्यों राकेश जी, क्या आ जाएगा, जैसे ही हैशटैग का प्रयोग किया तुरंत क्या वही चीज कहां जाती है, सबसे पहले ऊपर के नंबर में, एक बार कोई अक्षर डाल तुरंत निकल के आ जाती है। आज व्यक्ति मुनराज में भी क्या लगा देता है, हैशटैग लगाता है, अरे कौन संघ के हैं, कहां के हैं। और एक बड़ी सबसे बड़ी बीमारी ये मुनराज अगर नगर में आए हैं तो बताओ इनके माध्यम से पैसा इकट्ठा होगा क्या, इकट्ठा होगा नहीं होगा, अगर इकट्ठा होता है तो हमारा ठीक है। इनके पास कितने सेठ लोग जुड़े हुए हैं, कितनी गाड़ियां आती हैं, कितने लोग आते हैं। हमारी बुद्धि कैसी हो गई है, धूमिल हो गई है, दुर्ध्यान पर जा रही है, उस मुद्रा पर नहीं जा रही है। तो महान बाबू यहाँ पर विषय बहुत लंबा है, ठीक है, अभी तो पूरा चतुर्मास काल ही बोलना है। और मैं तो कहूँ ये धर्म चर्चा ऐसी चर्चा है, हम 1 घंटा यहाँ बैठे हैं और 1 घंटे में क्या अपन चर्चा कर सकते हैं, पर याद रखना 33 सागर तक, कितने सागर तक, 33 सागर तक उस सर्वासिद्धि में चर्चा चलती है। और एक चर्चा एक बार होने के बाद फिर पुनः नहीं आती है, फिर भी वह उस धर्म चर्चा से कैसे रहते हैं, मतलब तृप्त नहीं हो पाते, उनकी पूरी इच्छा नहीं हो पाती है। तो महान बाबू ये जिनवाणी का सार है। और आचार्य भगवंत ने कहा जितना मत होंगे, क्या समझे भाई, क्यों राम स्वरूप जी क्या करोगे, जितना मत होंगे ना मट्ठे को, दही को, उतना क्या निकलेगा, उतना ही नवनीत निकलेगा, लौनी निकलेगी, उतना ही सार की प्राप्ति होगी। तो महान बाबू हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर बैठकर हम ज़्यादा कुछ करें या ना कर पाए,
पर जो हमारे जैन समाज में बड़ी दुखित जो घटना जो हुई है, कब से हुई, शायद 9 तारीख को, शायद ये पब्लिक है, हाँ जो भी तारीख इसमें रही हो, 5 तारीख को उनका अपहरण हुआ था, ठीक है ना। और आप लोगों ने शायद चैनलों के माध्यम से पढ़ा भी होगा उन निर्गंत साधक की किस प्रकार से एक निर्दयता के साथ हत्या की गई। करंट के माध्यम से पहले मुनराज को मारा गया, उसके बाद फिर उनके कुछ लोगों ने मिलकर क्या कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर कर कहाँ डाल दिए, बोरवेल में डाल दिया, उसमें डाल दिया। कितनी निर्दय हत्या। दिगंबर जी तो हम ग्रंथों में पढ़ा करते थे, गुरुओं से उपदेश के माध्यम से सुना करते थे, पर आज हमारे बीच में ऐसी घटना सुनने को मिली। तो दिगंबर समाज को या संपूर्ण जैन समाज को इस पर क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और विचार कर मात्र यही भावना मानी चाहिए, हे प्रभु आगे इस प्रकार निर्गंत मुनराजों पर किसी भी प्रकार का उपसर्ग ना आवे, और जिन लोगों ने उपसर्ग की भावना बनी हुई है उनकी बुद्धि कैसी हो, सही हो। और प्रशासनिक व्यवस्था पर हमें क्या करना चाहिए, हमको निर्गंत गुरुओं के व्यवहार में क्या करनी चाहिए, गुरुओं की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए मांग करना चाहिए। और वैसे सरकार के माध्यम से ऐसा प्रस्ताव पारित है कि जब निर्गंत किसी मुनराज का आगमन हो तो अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां पर अगर एप्लीकेशन लगाते तो आपको वहां सुरक्षा मुनराजों के लिए दी जाती है। पर हम जैन समाज के लोग बड़े अकड़ू हैं। कैसे हैं, अकड़ू है। अरे कौन चक्कर लगाए, कौन जाए, हम लोग उसकी मांग नहीं करते हैं। जो हमको अधिकार मिला है तो अधिकार का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। कोई शब्द बोले बाद में सरफ निकल गया, कोई घटना हो गई और बाद में फिर नेतागिरी करने से कोई मतलब नहीं निकलता है। हमारे बीच से एक साधक चला गया, ठीक है ना, तो हम उस साधक के लिए यही भावना है कि जहाँ पर भी वो पहुँचे हों, अब क्या परिणाम रहे होंगे वो तो भाई उन पर आधीन है। पर निर्गंत, और एक बात याद रखना, जब तक हाथ में पीछी कमंडल उसके है तब तक उस साधक की दुर्गति नहीं हो सकती। यह पीछी कमंडल दुर्गति कराने वाला नहीं है, और जिसकी दुर्गति होनी है उसकी पीछी कमंडल छूट जाएगा, ये बात पक्की है। इस बात को आप गांठ बांध लेना। आप याद रखना, जिस साधक ने आहार लेने के बाद चारों प्रकार के आहार का त्याग किया है, उसी समय से उसकी समाधि मरण शुरू हो जाता है। भक्त प्रत्याख्यान मरण के अंतर्गत भगवती आराधना में साविचार और अविचार 2 प्रकार का भक्त प्रत्याख्यान बताया। साविचार का मतलब क्या, प्लानिंग के अनुसार। अविचार का मतलब क्या हुआ, आहारचर्या के बाद जो चारों प्रकार के आहारों का त्याग किया है। जो मुनराज आहारचर्या करते हैं, कायुषर करते हैं आहार के बाद, वहीं पर चारों प्रकार के आहार का त्याग कर कर आते हैं। क्यों आते हैं, इसलिए आते हैं रास्ते में, मंदिर तक पहुंचने में, गुरु के पास तक पहुंचने में अगर मेरा कोई घटना हो जाती, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई समाधि हो जाती है, कोई अटैक पड़ जाता है, तो मेरा मरण किस में होगा, समाधि में मरण होगा, उसका कुमरण होने वाला नहीं है। इस बात को आप भगवती आराधना के जो वाक्य हैं, इसको आप अपने जीवन में उतार लेना। उनका जो भी आचार्य महाराज का समाधि मरण हुआ, उनके लिए यही भावना आए, हे भगवान जिस पर्याय में आप गए हो वहां पर आप सम्यक्त को प्राप्त करें, सम्यक्त की साधना करें, और आगे चलकर फिर ये निर्गंध दीक्षा को धारण कर कर अपना समाधि मरण कर कर अपने कर्मों को नष्ट कर कर कहाँ पहुँचे, सिद्धालय में पहुँचे। ऐसी उन मुनराज के लिए, ऐसे आचार्य भगवंत के लिए क्या करते हैं, मंगल प्रार्थना भगवान से अपन निवेदन करेंगे, ठीक है ना। इसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की।